ऑपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं। इसकी वजाहत फरमाएंगे। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फौरन फंडिंग मुल्क में बड़े डाकुओं ने मिलकर यूनियन बना ली है। वजीर आजम इमरान खान की अवाम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू, सवालात के जवाब देते हुए कहा परवेज मुशर्रफ ने 2 बड़े चोरों को एनआरओ देकर मुल्क के साथ जुल्म किया। एनआरओ देना है तो छोटे चोरों को भी रिहा कर देना चाहिए। चैलेंज दिया फॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन 100 डोनर्स के नाम बता दे। यह भी कहा बेहतरी लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, अवाम को सब्र करना होगा। तमाम इदारों को बारी बारी ठीक करेंगे, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। कोरोना वैक्सीन लगाते हुए अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखा जाएगा। मुसलसल जिदोजहद के बाद इख्तिदार में आया। ऑपोजिशन सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। ये ओपन बैलेटिंग से भाग रहे हैं। शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट खुद ऑपोजिशन जमातें बन रही हैं। वजीर आजम इमरान खान की पीडीएम पर फिर चढ़ाई। हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से नून लीग को सबसे ज्यादा मसला है। वाजे हो चुका कब्जा माफिया ऑपोजिशन रहनुमाओं की एटीएम मशीनें हैं। ये लोग सरकारी जमीनों से कमाई के पैसे से सियासत करते रहे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया। हमने किसी हुकूमत या एनजीओ से पैसे नहीं लिए। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान लेते रहे। इस्लामाबाद में बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। बुध से मुल्क भर में सरकारी सतह पर वैक्सीनेशन शुरू होगी। चीन का पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा, नूर खान एयरबेस पर वैक्सीन हवालगी की तकरीब। चीनी सफीर ने डोज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले की। वजीर खारजा ने चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा वैक्सीन आने के बाद अवाम खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। चीनी सफीर ने भी NCOC को खिराजे तहसीन पेश किया। नोंग रोंग ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। चीन से मिलने वाली वैक्सीन की पहली खेप मरकजी स्टोरेज सेंटर मुंतकिल। 3 फरवरी से वैक्सीनेशन और सूबों को फराहमी का प्लान तैयार। पंजाब में 189, सिंध में 15, KP में 280 और बलोचिस्तान में 44, इस्लामाबाद में 14, आज़ाद कश्मीर में 25 और GB में 16 मराकज़ बना दिए गए। दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए वैक्सीन की सूबों को सप्लाई तैयारों से होगी। पहली खेप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। अगले 4 से 5 माह में हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ब्रीफिंग। बताया चीन से वैक्सीन की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। तालीमी इदारे खुल चुके, 8 फरवरी को फिर जायजा लेंगे। वजीर सेहत सिंध के मुताबिक पहले मरहले में बुध से वैक्सीनेशन का आगाज होगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की भी वैक्सीनेशन होगी। बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, अब बहुत खुश हैं कि स्कूल खुल गए हैं। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम्स भी आएंगे, उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो उस लिहाज से हमें स्कूल आना चाहिए, पर हमें वैसे SOPs भी फॉलो करनी चाहिए। 2 माह बाद तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। मुल्क भर में प्राइमरी और मिडिल क्लासेस का आगाज। तमाम यूनिवर्सिटीज भी खुल गई। तालीमी इदारों में SOPs का मुकम्मल ख्याल। 50% हाजिरी वाला फॉर्मूला भी बरकरार। कोरोना से एक दिन में मजीद 26 अमवात, 1615 नए केसेस रिपोर्ट। विफाकी वजीर हमाद अजहर का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया।
अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है। झूठ बोलकर सियासत की जा रही है, शर्म आनी चाहिए। जितना इमरान खान को गरीबों का एहसास है, किसी और को नहीं। कोरोना वैक्सीन पर सियासत करने वाले शर्म करें। वफाकी वजीर असद उमर बरस पड़े। शिकारपुर और सखर में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध में जंगल का कानून है। वजीर आजम इमरान खान से कहूँगा, सिंध के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो डेडलाइन देते रहते हैं, उन्हें संजीदा ना लिया जाए। हकीकत है करप्शन खत्म नहीं हुई, मगर टॉप लेवल पर इस वक्त कोई करप्शन नहीं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा, बात करने की इजाजत न मिलने पर शोर शराबा, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डायस का घेराव। शोर में ही बाबर अवाम की जानिब से पेश किया गया सीपैक अथॉरिटी का बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, ये ऐवान किस तरह चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ऑपोजिशन के जागो स्पीकर जागो के नारे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी बिल और पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल भी मंजूर। स्पीकर की जानिब से बाबर अवाम की तारीफ, कहा आपकी आवाज बहुत है। हुकूमत और ऑपोजिशन में जाती तलखियां हैं, ऐसे में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बता दिया, कहा सूबाई मसाइल में विफाक का कोई इख्तियार नहीं। NFC अवार्ड का 60% सूबों के पास चला जाता है। सूबों के पास जाने वाले पैसे की मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं। ये जानने का कोई तरीका नहीं कि विफाक से जाने वाला पैसा खर्च भी हो रहा है या नहीं। ये भी कहा 31 जनवरी गुजर गई, बहुत लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। मरियम और बिलावल अब मिलकर हुकूमत के खिलाफ बद्दुआओं की मुहिम शुरू कर दें। पीडीएम की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे देने की धमकी भी खोखली निकली। वजीर इत्तला शिबली फराज का तंज, कहा ऑपोजिशन की सारी साजिशें और हसरतें दम तोड़ गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के भी वार, बोले ऑपोजिशन करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए तहरीक चलाना चाहती है। पीडीएम की जमातें एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही हैं, हुकूमत पर दबाव डालकर NRO लेना चाहते हैं। वजीर आजम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें, मुस्लिम लीग नून की वार्निंग। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इस्तीफे देने की डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। 4 फरवरी को पीडीएम हतमी कार्रवाई का फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह बोले, फ्रॉड, जालसाजी, कमीशन और कौमी वसाइल की लूटमार का तारीख दौर खत्म करके दम लेंगे। इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की खोखली सियासत, अपनी मौत आप मर गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चढ़ाई, बोले इन लोगों में इस्तीफा देने की हिम्मत है, ना लॉन्ग मार्च करने का हौसला। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कई मार जाएंगे और गुजर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 2023 तक अवामी ताकत के साथ इनकी हर चाल को ज़ेर करते हुए सुरखरू होंगे। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब के लिए सेनेट हिकमत अमली पर कमेटी में परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार और चौधरी सरवर शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में काफ लीग की जानिब से कामिल अली आगा के नाम की मंजूरी। वज़ीर आज़म की सेनेट इलेक्शन पर इत्तेहादियों से मुशावरत से आगे चलने की यकीन दहानी। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के जल्द अज जल्द काम शुरू करने के लिए हुकूमत मुतहरिक, बाकायदा सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। काबीना डिवीजन ने सेक्रेटेरिएट के लिए वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। ब्रॉडशीट कमीशन के चेयरमैन का दफ्तर, स्टाफ, मतलूबा फंड्स और दीगर इकदामात उठाने की हिदायत, रिकॉर्ड भी वजारत को फराहम करने की हिदायत। सेक्रेटेरिएट के लिए विफाकी शरी अदालत की इमारत में दफ्तर कायम करने पर मुशावरत।
लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी ने सेनेट में एक के बाद एक बिल पेश कर दिए। हुकूमती अराकीन का दिलचस्प तबसरा। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, लगता है सेनेटर जावेद अब्बासी किसी के कहने पर बिल लाए हैं। हमारे नून लीग वाले भाई उर्दू में बाद में समझते हैं जब मिठाई खा चुके होते हैं। आजम सवाती बोले, लगता है जावेद अब्बासी घर से नाराज होकर आए हैं। ऐवान बाला में तालीमी इदारों में अरबी जबान को लाजमी पढ़ाने का बिल मंजूर। 1 से 5वीं जमात तक अरबी और 6ठी से 11वीं जमात तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। बलूचिस्तान के किसानों के लिए वजीर आजम का अहम फैसला। सूबे में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की मंजूरी। वजीर आजम की पावर डिवीजन और सूबाई हुकूमत को जामे प्लान बनाने की हिदायत। कहा, बिजली की मद में होने वाले नुकसानात का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। तरजीह बुनियादों पर मसले के हल को यकीनी बनाया जाए। सब्सिडी का मुअस्सर और मुनासिब इस्तेमाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में हर शहरी को मुफ्त इलाज की सहूलत मिल गई। केपी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाला पहला सूबा बन गया। हर खानदान मुल्क भर के 400 से जायद सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकेगा। वजीर आजम की मुबारकबाद। वजीर आला केपी महमूद खान कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने सिर्फ गरीब आवाम के लिए सोचा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर समेत आला हुकाम की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया, महमूदाबाद नाले के 7.5 किलोमीटर अतराफ में तजावुजात का खात्मा किया गया। मुराद अली शाह बोले, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक बोर्ड का चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर होगा। मुतल्लिका मेयर या चेयरमैन भी बोर्ड में शामिल होंगे। एक हफ्ते में पीआईए अमले के बैरून मुल्क गायब होने का दूसरा वाकया। कौमी एयरलाइंस की एयर होस्टेस टोरंटो में लापता। जाहिदा बलोच नामी एयर होस्टेस 29 जनवरी को कराची से टोरंटो पहुंची। एयरलाइन इंतजामिया ने फजाई मेजबानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर्स की तहवील में देने का हिदायतनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमों की रिहाई पर एक दिन के लिए स्टेटस को जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जायजा लेना होगा बरियत के बाद हुकूमत कैसे शहरी को जेर हिरासत रख सकती है। कैसे मान लें, सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट की ऑर्डर शीट देखे बगैर फैसला कैसे मुअत्तल कर दें। अवामी नुमाइंदों की नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला इकट्ठा सुनाएगी। फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। अदालतों को सियासी मुआमलात में इस्तेमाल करने से अदालत का नुकसान होता है। सियासी मुआमले पर जिस तरफ भी फैसला करें, दूसरी साइड तनकीद करती है। ऐसी दरखास्त अदालत क्यों सुने जिस पर तनकीद अदालतों को ही सहना पड़े। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फी किलोग्राम कीमत में 10 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 122 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए महंगा। बॉक्सिंग रिंग में जम हक होने वाले फाइटर मोहम्मद असलम सुपुर्दे खाक। प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग मुकाबलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठने लगे। मुशीर खेल सिंध का शहर में होने वाले तमाम गैर कानूनी खेल बंद करने का हुक्म। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल का भी इजहार अफसोस। मारगला नेशनल पार्क के ट्रेल पर तेंदुए देखे गए। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गुज़श्ता 2 दिनों में ट्रेल्स के अतराफ तेंदुओं की तस्वीर सामने आई। वाइल्ड लाइफ के दरख्त के साथ नस्ब कैमरों ने तस्वीर ली। हुकाम के मुताबिक तेंदुए रात के औकात में निकलते हैं, शहरी मोहतात रहें।
और ये न्यूजीलैंड का क्रिकेट स्टेडियम नहीं बल्कि गवादर की ग्राउंड है। खूबसूरती ऐसी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी हैरान कर दिया। आईसीसी ने दिलकश और खूबसूरत स्टेडियम दुनिया को दिखाया। लिखा, गवादर जैसा खूबसूरत स्टेडियम है तो सामने आए, इंतजार रहेगा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। वजीर आजम से टेलीफोन पर अवाम के सवालात। वजीर आजम इमरान खान ने अवाम के सवालों के जवाब दिए। वजीर आजम ने कहा, चोरों को एनआरओ देना मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। एनआरओ देना है तो छोटे चोरों को भी रिहा कर देना चाहिए। क्या सारी जेलें खोल दें? और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान अवाम के रूबरू। बराह रास्त टेलीफोन पर खुद शहरियों की कॉल सुनी, जवाबात दिए और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को भी हदफे तनकीद बनाया। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 एनआरओ दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं वो। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वैक्सीनेशन के तरीकाकार पर भी रोशनी डाली। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि जिसको कहते हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज, तो सबसे पहले हमारी कोशिश है कि वैक्सीन उनको लगाई जाए और उसके बाद फिर ये एक क्राइटेरियन के मुताबिक जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं फिर उनकी बारी आएगी। तो ये आप फिक्र ना करें, इसमें कोई अमीर गरीब में नहीं देखा जाएगा। वजीर आजम ने अपने जवाबात में आइंदा की हुकूमती हिकमत अमली और मंसूबों का भी जिक्र किया। गिलगित बल्तिस्तान है वो दुगना है स्विट्जरलैंड से। अगर हम कंसंट्रेट सिर्फ टूरिज्म पे करें, ये सारा इलाका वो खुशहाल हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट, अमीर से अमीर गवर्नमेंट भी सबको गरीब लोगों को घर नहीं बना के दे सकती। 5% से ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। फिर पहले लाख घर जो बनेंगे, 3 लाख रुपया हर घर को सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। वजीर आजम ने शहरी के सवाल का जवाब देते हुए स्कूल्स में 7वीं क्लास से सीरतुन नबी का निसाब पढ़ाने का भी ऐलान किया। अहम खबर दें आपको, वजीर आजम इमरान खान की पीडीएम पर फिर चढ़ाई। कहते हैं ऑपोजिशन सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। ये कहा वजीर आजम इमरान खान ने। शफाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट ऑपोजिशन जमातें बन रही हैं। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का ये भी कहना है कि कब्जा माफिया ऑपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ से भाग रही है। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मीसाक जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट पर इत्तफाक किया था। वजीर आजम मजीद बोले कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर सबसे ज्यादा मसला नून लीग को है। कब्जा माफिया अपोजिशन रहनुमाओं की ATM मशीनें हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों की पुश्त पनाही से माफिया सरकारी जमीनों पर काबिज हुआ। वजीर आजम ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने किसी हुकूमत या NGO से पैसे नहीं लिए, जबकि अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात ने फंडिंग की। हकीकी फॉरेन फंडिंग तो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान लेते रहे। महंगाई पर वजीर आजम ने कहा, हुकूमती इक़दामात के नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं। शदीद महंगाई की लहर पर काबू पा लिया और अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी और अमनो अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।